महाराज ने जैसे ही कथा को श्रवण कराने का प्रयास किया, भगवान के नाम से कोस दूर भग जाता है महाराज। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई टिक नहीं सकती, जहाँ बुराई होती वहाँ अच्छाई रुक नहीं सकती महाराज। आज प्रेत अपने स्थान पर रुक नहीं पा रहा है, बार बार भटक रहा है, बार बार चिंतन कर रहा है वो प्रेत। आज प्रेत के अंदर वो गति स्वागति, उसकी भी इच्छा है मेरी मुक्ति होवे, मेरा भी सत्कार होवे, मैं भी परम धाम को प्राप्त करूं, मैं भी अपनी पत्नी की तरह शिव जी की उपासना करूं। उसके पाप उसे छूने नहीं दे रहे, उसके पाप उसको दमन कर रहे हैं, उसको भगवान के विग्रह में जाने नहीं देते, उसके पाप उसका दमन कर रहे हैं, उसको जीने से और मरने के बाद भी उसको उसका जीवन कृतार्थ नहीं हो रहा है। बहुत प्रेमियों, उसके पाप उसको खींच रहे हैं बार बार। आज तमरू जी महाराज ने विचार किया ऐसे समय में क्या करना चाहिए, ऐसी सदगति कैसे प्राप्त हो इसे। ब्रह्म पाशी नाविनो मुक्ता, तो ध्यान आ गया, एक मंत्र याद आ गया, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति जासैजं पुरस्तात् आयोस्यमग्रं विधिमोच शुभ्रा यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। कि ब्रह्म पास से बड़ी कोई पास नहीं हो सकती भगवत प्रेमियों। जहां में स्वयं उस ब्रह्म पास में वीर हनुमान भोलेनाथ का स्वरूप 11वां रुद्र अवतार त्रेता युग में मेघनाथ के बाण के सामने, ब्रह्मपास के सामने रुक स्थिर हो गए थे महाराज। आज तमरू जी महाराज ने जनों का श्रवण किया, यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम, आपसे पवित्र कोई वस्तु चीज हो नहीं सकती जिसमें तीनों देव विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश विद्वान है, कंठ में गाय विराजमान है जनों के अंदर। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनों को धारण करता है उसके तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, तीनों प्रकार से तापों से बचा रहता है महाराज। कोई शत्रु उसकी क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई तांत्रिक उस पर कोई क्रिया कर नहीं सकता महाराज। ब्रह्म तेज का इतना पावर होता है, ब्रह्म तेज से ज्ञात लुप्त होता है, ब्रह्म तेज में बंध जाता है। आज वो तमरू जी महाराज ब्रह्म तेज में बंध जाते हैं, एक स्थान पे ठहर जाते हैं। तमरू महाराज ने एक घेरा बना दिया, उस घेरा में बिंदुक नाम का जो प्रेत था भटक रहा था, बार बार भटक रहा था, उसको स्थिर कर दिया। उसकी गति को स्थिर कर दी, उस गति से उसकी गतिविधियां आप भगवत शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करें। सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री महाकाल। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आज तमरू जी महाराज ने बड़े सिद्धांत गुण से आज शिव महापुराण की कथा प्रारंभ करी। उस कथा का फल स्वरूप उस प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो गई और तमरू जी महाराज को धन धन कहने लगे। धन्यम वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी
प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आज अपनी पत्नी को धन धन कहने लगा। इस संसार में पत्नी भी जीव को तार सकती है। पति से तरसती है पत्नी, तो पत्नी से भी पति तरस सकता है। इससे पुराण में प्रमाण दे दिया महाराज। आज चंचला ने अपने पति को मोक्ष धाम दिला दिया। मोक्ष धाम जैसे प्राप्त हुआ, उस धाम को प्राप्त करते ही गद गद हो जाता है, आनंद के गोता लगाने लगता है। भगवान धन्य है, शिव धन्य है, इनकी कृपा धन्य है, इनकी दया, इनकी करुणा मई धन्य है। आज चंचला के साथ पति पत्नी भगवान शिव धाम में विचरण करने लगे, कैलाश में विचरण करने लगे। जो प्रेतों को मुक्त कर सकता है, तो हम जैसे अधर्मियों का कृपा नहीं करेंगे क्या? बोलो ना। भगवान सदा शिव बड़ी कृपा दई है। बड़े इनका नाम भोलेनाथ है, बड़े भोले हैं। इनका नाम ही बड़ा भोला है कि भोला, बड़े भोले हैं महाराज। भोलेनाथ, नाथों के नाथ हैं और दुष्टों